अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में 1.4 एक्सरसाइज में डिस्कस कंटिन्यूटी वाला हम कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है आज। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x इफ़ एक्स लेस दैन इक्वल टू -2 एक्स स्केयर -1 इफ़ -2 लेस दैन एक्स और एक्स लेस दैन है 2 और 3 है इफ़ एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। डिस्कस कंटिन्यूटी एट एक्स इज़ इक्वल टू 2 और एक्स इज़ इक्वल टू -2। इसमें देखिए आपको 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। पहले कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है 2 पे, फिर चेक करनी है -2 पे। तो सबसे पहले हम करते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स इज़ इक्वल टू 2। कंटिन्यूटी एट एक्स इज़ इक्वल टू 2, सबसे पहले आपका वही कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है एफ़ ऑफ टू के लिए आप देखें, ये दिया हुआ उसने कि -2 लेस दैन है एक्स और एक्स लेस दैन 2 और ये दिया हुआ है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो एफ़ ऑफ 2 पे इसकी वैल्यू हमारे पास है 3। अब उसके बाद आपने चेक करनी है लेफ़्ट हैंड लिमिट। नंबर 2 पॉइंट लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट आपका किस पे आएगा, जहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस और एक्स लेस दैन है 2, एक्स लेस दैन है 2, इस पे एक्स स्केयर -1। तो यहाँ पे आप इसका लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 स्केयर -1, 2 जो है वो इक्वल होगा 4 -1 और ये भी आपके पास आ जाएगा 3। इस तरह अब आपने निकाल लेनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए देखें, राइट हैंड लिमिट में हम कौन सा फंक्शन लेते हैं, जो होता है एक्स ग्रेटर दैन 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, और राइट हैंड लिमिट वैसे इस पे साइन आ जाएगा प्लस का, और फंक्शन एक्स ग्रेटर दैन 2 पे हमें दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट के। सो लेफ़्ट हैंड लिमिट है इक्वल राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों लिमिट्स जो हैं वो इक्वल आ गई 3 के। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट होता है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आनी चाहिए लिमिट ऑफ द फंक्शन के। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने जो पहले पॉइंट पे निकाली थी वो आ गई थी 3, और लिमिट भी देखें लेफ्ट हैंड भी 3 है, राइट हैंड भी 3 है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे वो भी 3 आ रही है। हैंस एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू 2। Hence f of x is continuous. All three conditions are, ये भी आप लिख सकते हैं कि all three conditions are satisfied. All three conditions, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, all three conditions are satisfied. Hence f of x is continuous at x is equal to 2. अब आपने इसकी कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, एट x is equal to -2 पे। तो कंटिन्यूटी एट x इज़ इक्वल टू -2, एट x इज़ इक्वल टू -2। अब -2 के लिए अब आपने फंक्शन देखना है अपना, ये जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था कि x लेस दैन और इक्वल टू ये है -2 और -2 लेस दैन है x। तो इसके लिए सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे एफ़ ऑफ -2। एफ़ ऑफ -2 पे आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है 3x, ये वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक है। अब आप निकालेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन लेंगे एक्स लेस दैन है -2। एक्स लेस दैन है -2 पे आपका फंक्शन क्या आ रहा है 3x। 3 में ये वैल्यू पुट कर दें, 3 इंटू -2, और जिस तरफ ऊपर जो माइनस आइन है वो ये शो करता है कि ये आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट है। ये इसका आंसर आ जाएगा -6 लेफ़्ट हैंड लिमिट का। इस तरह इसकी देखें राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में है लिमिट एक्स टेंड्स टू -2 प्लस, और इस पर आपका जो फंक्शन है वो हमें क्या आगे बना देखिए -2 लेस दैन है एक्स का मतलब है कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन -2। -2 लेस दैन एक्स जहाँ भी आएगा इसका मतलब है एक्स इज़ ग्रेटर दैन है -2, और इस फंक्शन पे हम कौन सी लिमिट अप्लाई कर देंगे, राइट हैंड लिमिट -2 प्लस, और इस पर आपका फंक्शन है एक्स स्केयर -1। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे -2 का स्केयर -1, 4 -1, ये इक्वल आ गया 3 के। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। -6 इज़ नॉट इक्वल टू 3। हैंस एफ ऑफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूस, कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो गया किस पॉइंट पे, एट एक्स इज़ इक्वल टू -2 पे। डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू -2, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 4 क्वेश्चन में देखिए हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एफ़ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है x+2, एक्स लेस दैन और इक्वल टू -1, c+2 है अगर x ग्रेटर दैन है -1। इसने कहा है कि फाइंड c को हमने फाइंड आउट करना है, सो दैट
लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होगी लेफ़्ट हैंड लिमिट के। तो इसके लिए हमने इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट पहले निकालनी है, फिर राइट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 और माइनस। अब इसमें देखिए आपका फंक्शन लेस वाला कौन सा, एक्स लेस देन है -1 पे फंक्शन है x + 2। इसमें पुट कर दें -1 + 2, तो ये आ जाएगा 1। ये हमारी हो गई लेफ़्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए देखें आपका फंक्शन है x टेंड्स टू -1 और प्लस पे आपका फंक्शन दिया हुआ है c + 2। ये आपका इसका आ जाएगा c + 2 ही आंसर। ठीक है, अब उसने हमें कहा था कि हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट लिमिट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के। सिंस लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) एग्जिस्ट, सो लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 1, राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आई c + 2। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लें, c की वैल्यू आ गई -1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास हैं 2 पार्ट हैं। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ m। इसमें भी हमने वैल्यू ऑफ m निकालनी है सो दैट फंक्शन इज़ so that f is continuous at x is equal to 3। इसके लिए हमें देखें फंक्शन दिया हुआ है f(x) दिया हुआ है mx if x ग्रेटर दैन है, if x लेस दैन है 3, n दिया हुआ है if x is equal to 3 और -2x + 9 है if x is ग्रेटर दैन 3। यानी कि हमने एट एक्सिस 3 पे बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस और वैल्यू ऑफ m निकालनी है। तो सबसे पहले आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(3) आपका एट एक्सिस इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है n। इसको आप लिख देंगे नंबर 2 पे हम लेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट आपकी आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट x लेस देन है 3 पे फंक्शन क्या है mx। इसमें लिमिट अप्लाई कर दें 3m, यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट आपके पास आ गई 3m। अब उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट आपकी होती है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, जहाँ पे फंक्शन है x ग्रेटर दैन है 3, -2x + 9। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दें यहीं पर डायरेक्टली -2 × 3 + 9, ये बन जाएगा -6 + 9। 9 - 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ये आपकी आ गई राइट हैंड लिमिट। सिंस f इज़ कंटिन्यूस, उसने हमें ये बता दिया ना ऊपर कि f जो है वो कंटिन्यूस है। जैसे हम लिखते हैं कि सिंस f इज़ कंटिन्यूस सो लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है इसकी राइट हैंड लिमिट के। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आई थी 3m और राइट हैंड लिमिट क्या आई है 3। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/3 और ये 1 आ गई m की वैल्यू। ठीक है, ये m की वैल्यू निकल आई। अब हमने n की निकालनी है। अब हमारा जो कंटिन्यूटी का थर्ड पॉइंट आपके पास क्या था कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन के, लिमिट ऑफ द फंक्शन की। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास थी n। ठीक है, ये लेकिन लास्ट हमने किया था f(3) जो है वो इक्वल आ गई थी n के। और जो है लिमिट ऑफ द फंक्शन वो आपके पास क्या निकल आई, लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो हमारी निकल आएगी 3। तो इस तरह n की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई 3, n 3 आ गया और m 1 आ गया। इस तरह हमने इसका सेकंड पार्ट जो है f(x) इज़ इक्वल टू mx है इफ़ x लेस दैन है 3, x² है इफ़ x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। इसमें से बस हमने m की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए भी आपने सबसे पहले वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिख दें। f(3) जो है वो आपका 3 का स्क्वायर, x² इसमें आ रहा है ना वैल्यू ऑफ द फंक्शन, 3 का स्क्वायर तो ये बन जाएगा 9। अब उसके बाद लिमिट ऑफ द फंक्शन लेफ़्ट हैंड लिमिट हम पहले निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) mx आ गया। ठीक है, यहाँ x लेस देन 3 पे फंक्शन हमारा है mx 3 माइनस यहाँ m3 और ये हमारे पास बन जाएगा 3m। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और इसके लिए फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है x², ये इसमें पुट कर दें 3 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 9। सिंस f इज़ कंटिन्यूस
सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस सो लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो आपकी है निकली है 3m और ये है 9, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/3 और 3। ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।